इबादतों की तरफ मैं ये काम करता हूँ, मेरा उसूल है मैं पहले सलाम करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम। शायर कहता है कि ये जो हर तरफ उजाला दिखाई देता है, उन्हीं के नूर का जलवा दिखाई देता है। और इलाही मेरी जान वहां जाकर निकले जहां से गुंबदे खजरा दिखाई देता है। घर से सितारे और मुहूर्त देखकर निकलते हैं, जो बुज़दिल है अपनी किस्मत देखकर घर से निकलते हैं, जो बुज़दिल है अपनी किस्मत घर से देखकर निकलते हैं। और हमें सफर के मुश्किलों से डर नहीं लगता, हम अपनी माँ की सूरत देखकर घर से निकलते हैं, हम अपनी माँ की सूरत देखकर घर से निकलते हैं। अगर आप वाकई यकीनन सच्चाई से माँ बाप से मोहब्बत करते हैं तो इस शेर का आप जरूर इस्तेमाल कीजिएगा कि तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दम निकलता है, तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दम निकलता है। और जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है, जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। बस वो तशरीफ ला रहे हैं कि कमंद अपनी सितारों में डाल सकता है, निज़ामे अर्ज़ो समा संभाल सकता है। और दुआए फातिमा ज़हरा नसीब हो जिसे आजान देकर वो सूरज निकाल सकता है, आजान देकर वो सूरज निकाल सकता है। क्योंकि ये लोग हुसैनी हैं और हुसैनी के नाम पर एक शेर याद आ गया कि सितमज़दों को सितमगर सलाम करता है। अगर आप पक्के और सच्चे हुसैनी हैं तो यहाँ से लेकर के वहां तक कह देंगे सुभान अल्लाह कि सितमज़दों को सितमगर सलाम करता है। लो आज शीशों को पत्थर सलाम करता है और यजीदियों का कब्जा फुरात पर है, मगर हुसैनियों को समंदर सलाम करता है, हुसैनियों को समंदर सलाम करता है। और हुसैनी याद से दिलों में मोहतरम गम जाग जाता है। जितने लोग हुसैनी बैठे हैं समझ जाएंगे, बहुत आसानी के साथ समझ जाएंगे कि हुसैनी याद से दिलों में मोहतरम गम जाग जाता है और दिलों के जख्म कम होते हैं, मरहम जाग जाता है। और इधर जो छेड़ा किसी ने जिक्र करबल का, हुसैनियों के सीने में मुहर्रम जाग जाता है, हुसैनियों के सीने में मुहर्रम जाग जाता है। बन के तौहीद के गुलशन की कली बोलूंगा, बस यही सोच के किस्मत है भली बोलूंगा, बस यही सोच के किस्मत है भली बोलूंगा। तुम मुझे जान से मार दो यही है हल, वरना तुम मेरी ज़बान काट लो फिर भी मैं अली बोलूंगा, तुम मेरी ज़बान काट लो फिर भी मैं अली बोलूंगा। हज़रात अब बिला किसी ताख़ीर के मंबे इल्म व हिकमत, सरापा इखलास व मोहब्बत, पे करे इखलास व मोहब्बत, शहनशाह खिताबत, पीरे तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, हज़रत अल्लामा व मौलाना रईसुल खैरी साहब क़िबला ये तशरीफ ला चुके हैं। बस मैं एक शेर पढ़ता हूँ और हजरत के जुमलों से आप कुछ महसूस करेंगे, कुछ इस्तिफादा हासिल करेंगे। कहीं दीवार हिलती है, कहीं दर काट जाता है। माशाअल्लाह, गुलपोशी कीजिए। कहीं दीवार हिलती है, कहीं दर काट जाता है। अगर अली के नाम लेवा है, अली के चाहने वाले हैं तो कहेंगे सुभान अल्लाह। कि कहीं दीवार हिलती है, कहीं दर कांप जाता है। अली के नाम लेने से आज भी खैबर कांप जाता है, अली के नाम लेने से आज भी खैबर कांप जाता है। कि ज़मीन पर बस एक ही औरत दिखाई देती है। इनके औलादों ने अपनी माँ के नाम पर इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। शेर सुने, उनके औलाद यहाँ मौजूद हैं तो शेर सुने कि ज़मीन पर बस एक ही औरत दिखाई देती है, सिर्फ मेरी माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। ज़मीन पर सिर्फ एक ही औरत दिखाई देती है, बस मेरी माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। और ए मेरी बूढ़ी माँ,
तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, चेहरे के हर लकीर पे जन्नत दिखाई देती है, चेहरे के हर लकीर पे जन्नत दिखाई देती है। अब बिला किसी ताखीर के आपकी समातों की दहलीज पर अकरम रजा फैजी शायर कहता है, कोई लीडर ना मिनिस्टर ना सिपाही देंगे, कोई लीडर ना मिनिस्टर ना सिपाही देंगे, जो खुशी दिल्ली के महबूबे इलाही देंगे, जो खुशी दिल्ली के महबूबे इलाही देंगे। और नाम सरकार से हाथों को उठा देना, क्योंकि यही हाथ जो है महशर में गवाही देंगे, यही हाथ महशर में गवाही देंगे। एक बार मोहब्बतों के साथ दोनों हाथों को फिजा में कायम करके कह दे सुभान अल्लाह, जरा और बुलंद से कह दे सुभान अल्लाह। अभी देखिए रबीउल अव्वल शरीफ से पहले पहले मुहर्रम का महीना गुजरा। मुहर्रम का महीना ये लोग जो है हुसैनी बने फिरते जगह जगह या हुसैन या हुसैन, माथे पे हरा पट्टा बांध करके या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, उसमें बहुत चिल्लाते हैं और जलसे में। और अभी इलेक्शन का दौर आ जाएगा, इलेक्शन का कोई नेता आएगा, जीतेगा भाई जीतेगा, चप्पल छाप जीतेगा, ये कहते कहते खूब चिल्लाएंगे, लेकिन नबी की महफिल में बैठ करके खामोश बैठे रहते हैं। बोलना चाहिए, इसलिए कि बोलने से गुनाह नहीं होता है, सवाब का काम होता है। लिहाजा ऐसे तो कुर्सी के लिए ये वो दौर है जो कुर्सी के लिए मारामारी हो रहा है, कुर्सी के लिए लड़ाई हो रही है, कुर्सी के लिए झगड़ा हो रहा है। एक शायर ने कहा था कि कुर्सी वाले अगर नदी के घाट पर बस जाए, प्यासे होंठ एक एक बूंद पानी को तरस जाए। कुर्सी वाले अगर नदी के घाट पर बस जाए, प्यासे होंठ एक एक बूंद पानी को तरस जाए। और गनीमत है कि इनकी हुकूमत बादलों पर चल नहीं सकती, वरना सारे बादल इनके खेतों में बरस जाए। लिहाजा जो कुर्सी में बैठे आप लोग पहले आगे आ जाएं, आप लोग आगे आ जाएं। कुरान करीम का पारा नंबर 30 में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, फमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा, यानी कि जमीन की जर्रा जर्रा गवाही देगा और पत्ता पत्ता गवाही देगा। परवरदिगार के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा जमीन पर बैठ करके अगर किसी वक्त परवरदिगार का जिक्र किया है, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया है, तो कयामत के दिन वो जमीन गवाही देगी। और परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि मेरा जिक्र के लिए अगर कोई बंदा एक कदम आगे बढ़ता है, तो मेरी रहमत 10 कदम आगे बढ़ करके रहमतों के साए तले उसे ढांप लेती है। सफर करने की हिम्मत हार बैठे हैं और उधर अलग बैठे हैं, लगता है चौकीदार बैठे हैं, उधर अलग बैठे हैं, लगता है चौकीदार बैठे हैं। और उधर रोड में जो 3-4 लोग बैठे हैं वो चौकीदार हकीकत में चौकीदार तो नहीं है क्या? अगर चौकीदार नहीं है तो आ जाए, चौकीदार हम लोग हैं, इमाम साहब बैठे हैं चौकी में बैठे हैं, हम चौकी में खड़े हैं। आप कुर्सीदार हैं तो कुर्सी ले दे करके आ जाइए, नहीं तो सलातो सलाम के बाद माइक ले करके हम आप तक पहुंचेंगे और आप ही के पास नातो तकरीर और मनकबत का अशार पढ़ा जाएगा। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप हजरात को डर तो नहीं लग रहा है किसी चीज का? जरा बताइए ना, डर नहीं ना लग रहा है? अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस में आए हैं और ये महीना जो है रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं इसी महीना में। अगर किसी को डर नहीं है तो हाथों को उठा करके एक बार मोहब्बत से धीरे से कहते हैं सुभान अल्लाह। अच्छा, ये धीरे से हुआ, एक बार जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। माइक में मत बोलिएगा, इन लोगों की आवाज मुझ तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए कि आप अगर डर नहीं रहे तो बुलंद आवाज से कहेंगे, क्योंकि जब भी आप महफिल में आए तो बेतहाशा बोला करें, क्योंकि जब भी कोई अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेता है, या तो सुभान अल्लाह कहता है या अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, तो अर्श आजम का खंबा हिलने लगता है। अर्श आजम के खंबा के करीब फरिश्तों को भेजा जाता, ए फरिश्ते जाओ अर्श आजम के खंबा से पूछ लिया जाए ये हिलना डोलना कैसा, ये टकमगाना कैसा, तो अर्श आजम का खंबा जवाब देता है, ए परवरदिगार आलम के भेजे हुए फरिश्ते, परवरदिगार की बारगाह में अरीजा पेश कर दिया जाए कि जमीन पर बैठ करके एक बंदा तेरा जिक्र कर रहा है, कभी रसूल का जिक्र कर रहा है, कभी परवरदिगार का जिक्र कर रहा है, जब तक उनके गुनाहों की मग़फ़िरत ना हो जाए मैं यूं ही हिलता रहूंगा। कहिए ना सुभान अल्लाह।
इतना समझाने के बाद भी आप खामोश बैठे हैं। किसी से ऐसा लग रहा है कि आप किसी से डरे हुए सहमे हुए हैं। जिक्र मिलाद सजा देने का डरने का नहीं, जिक्र मिलाद सजा देने का डरने का नहीं, नाते सरकार सुना देने का डरने का नहीं। जिक्र मिलाद सजा देने का डरने का नहीं, नाते सरकार सुना देने का डरने का नहीं। और जिनकी सरकार में मेरे सरकार का सिक्का ना चले, ऐसी सरकार गिरा देने का डरने का नहीं, ऐसी सरकार गिरा देने का डरने का नहीं। और जो भी गुस्ताखियां करे सरकारे दो आलम की, उसे जिंदा जला देने का डरने का नहीं। अब तो कह दीजिए, ऐसा लग रहा है कि मैं एक जगह महफिले मिलाद में गया था तो सारे लोग जो है मुंह फाड़ करके बैठे थे। मैंने कहा यार आप लोग मुंह फाड़ करके बैठे, कोई दिक्कत तो नहीं है? कहा नहीं हजरत कोई दिक्कत नहीं, मगरिब के बाद से लेकर के अब तक सुनते सुनते कान भर गया, अब डायरेक्ट मुंह में ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं ना है। तो मैं एक बार मोहब्बत से नारा लगाता हूँ, अल्लाह की बड़ाई बयान करता हूँ, नारा में आप शरीक हो जाइए, अल्लाह की बड़ाई में आप शरीक हो जाए। नारे तकबीर, जरा और बुलंद से दिल लगाइए, दिमाग लगाइए, अकीदा लगाइए, अकीदत लगाइए। मैं कलेजा लगा रहा हूँ, आप कलेजी लगाइए। नारे तकबीर। इस अंदाज से नहीं, इस अंदाज से आप नारे का जवाब दें। लगे कि गुलामाना मुस्तफा बैठे हुए हैं, लगे कि जिया जोरी के बावसूल और बावकार लोग बैठे हैं, इसलिए कि है छोटा मुंह मगर नूरे खुदा की बात करते हैं। अगर जिया जोरी मोहम्मद नगर के लोग बैठे हैं तो ये शेर समझ जाएं और बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह जरूर कहेंगे कि है छोटा मुंह मगर नूरे खुदा की बात करते हैं, गुलामे मुस्तफा है, मुस्तफा की बात करते हैं। और इस बात का चर्चा होने लगा आसमां में, जिया जोरी के हैं रहने वाले मदीना की बात करते हैं, जिया जोरी के हैं रहने वाले मदीना की बात करते हैं। अब मैं नारा लगाता हूं, मोहब्बत से आप नारा का जवाब दीजिएगा। नारे तकबीर, जरा और मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस। अब अज़मते वालिदैन माँ बाप यानी माँ के नाम से इस महफिल का इनेकाद किया है। एक शेर सुने, उसके बाद आपके खतीबो इमाम आपकी मुक़द्दस समातों की दहलीज पर धूप ओढ़कर रेत पर सो जाने वाले, ऊंटनी का दूध पीकर शुक्र परवरदिगार करने वाले, अपनी किरदार से दुश्मन को ज़ेरे ज़मी करने वाले, ये लोग कलंदर को बादशाहत की अंगड़ाई से ज्यादा की अहमियत नहीं देते, बादशाहत को कलंदर की अंगड़ाई से ज्यादा की अहमियत नहीं देते, क्योंकि ना बादशाह ना कोई वजीर जिंदा है, ना बादशाह ना कोई वजीर जिंदा है, दरे नबी का मगर हर फकीर जिंदा है। ना बादशाह ना कोई वजीर जिंदा है, दरे नबी का मगर हर फकीर जिंदा है। हजरात आज का ये दौर है कि हम हर जगह निशाने बनाए जा रहे हैं, हर जगह हम मारे जा रहे हैं, हर जगह निशाने बनाए जा रहे हैं। क्यों? वजह यह है कि हमने बोलना छोड़ दिया है, वजह यह है कि हमने मजहब इस्लाम के नाम पर कदम आगे बढ़ाना छोड़ दिया है, वजह यह है कि असहाबे सुफा की रीत रिवाजात को हमने छोड़ दिया है, वजह यह है कि तरीक़ते मुस्तफ़ा को हमने छोड़ दिया है, वजह यह है कि सुन्नत मुस्तफ़ा को हमने छोड़ दिया है, वजह यह है कि कुरान के फरमुदात पर अमल करना छोड़ दिया है, वजह यह है कि परवरदिगार के फरमान पर अमल करना छोड़ दिया। और सबसे बड़ी वजह यह है कि जहां जिक्र मुस्तफा हो रहा हो वहां से दूर भागना हमने शुरू कर लिया। इसलिए कि कुरान करीम इरशाद फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, ए मेरे बंदो तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, तुम मेरा चर्चा करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। अब कोई बंदा परवरदिगार के जिक्र में शामिल हो जाता है तो अल्लाह ताला उसका जिक्र करता है। अब अगर कोई बंदा अल्लाह का चर्चा में शामिल
हो जाता है तो अल्लाह ताला उसके चर्चा में लग जाता है। इसलिए आप अगर सरबुलंदी चाहते हो, आप अगर सुरखुरू होना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि हमारी हुकूमत रहे, हमारी ही हुकूमत रहे, हम गालिब रहे, तो कुरान फरमाता है वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलूना इन कुंतुम मोमिनीन। ए लोगों घबराओ नहीं, गमज़दा होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी ही हुकूमत रहेगी, तुम ही गालिब रहोगे, मगर शर्त ये लगा दिया कि तुम पक्के और सच्चे मोमिन बन करके रहो, पक्के और सच्चे मोमिन बन करके रहो। लेकिन इतनी जगह यहाँ खाली होने के बाद जो है आप पीछे बैठे हैं, आप इसलिए पीछे बैठे हैं कि हम जल्दी जाने की कोशिश करेंगे, कहीं ये माजरा तो नहीं है। अब मैं आपसे अदबन एहतरामन गुजारिश करूंगा कि आप मेरी आवाज कुर्सी वाले तक पहुंच रहे तो आप कदम आगे बढ़ाएं और आगे आ जाएं, इसलिए कि हजरत बहलूल दाना हमेशा कब्रिस्तान में बैठे रहते थे। हारून रशीद का उधर से गुजर हुआ, हारून रशीद ने कहा कि हजरत बहलूल दाना आप कब्रिस्तान में हमेशा बैठे रहते हो, कभी आप शहर के जानिब आए? तो हजरत बहलूल दाना का बड़ा प्यारा जवाब मिला कि क्या करें शहर के जानिब जा करके, शहर के लोग सारे ही कब्रिस्तान के जानिब आ रहे हैं, तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं उससे ज्यादा लोग पीछे बैठे हैं, और जितने लोग पीछे बैठे हैं उससे ज्यादा लोग घरों में आराम कर रहे हैं, और जितने ज्यादा लोग घरों में आराम कर रहे हैं उससे ज्यादा लोग कब्रिस्तान में आराम कर रहे हैं। अगर आप कब्रिस्तान वाले नहीं हैं, अगर आप जमी वाले हैं, अगर आप मुर्दा नहीं हैं, अगर आपका इंतकाल नहीं हुआ है, अगर आप जमीन में चल फिर रहे हैं, अगर आपका इंतकाल नहीं हुआ तो आप आगे आ जाएं। बस मैं यही कहूंगा। अब आप जो आगे बैठे हैं एक बार सुभान अल्लाह कह करके आप ये उनको बता दीजिए कि हम जिंदा हैं। कहिए ना सुभान अल्लाह, जरा और बुलंद से कह दीजिए सुभान अल्लाह ताकि उन तक आवाज पहुंचे। हाँ, उन लोगों को बता दीजिए कि हम जिंदा हैं। अगर आप कब्रिस्तान वाले नहीं, अगर आप मुर्दा हैं तो आप वहीं बैठे रहे, और अगर आप जिंदा हैं तो वहीं से कहते हैं सुभान अल्लाह। एक दो आदमी जिंदा हैं, बाकी सब क्या कहूँ किससे कहूँ, किनको सुनाऊं जहन मेरा मदहोश है, क्या कहूँ किससे कहूँ, किनको सुनाऊं जहन मेरा मदहोश है। आगे वाले सो रहे हैं, बाएं पीछे वाले बेहोश है। क्या कहूँ किससे कहूँ, किनको सुनाऊं जहन मेरा मदहोश है। नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जरा बुलंद आवाज से, क्योंकि कुफ्र की धरती हिलेगी नारे तकबीर से, शिर्क की खेती जलेगी नारे तकबीर से, और नारे तकबीर का नारा लगाओ दोस्तों, हर कली खिलेगी नारे तकबीर से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। हज़रात उलमाए कराम तशरीफ ला रहे हैं, और उलमाए कराम स्टेज पर सजी हुई रहल की तरह यहाँ आप उलमाए कराम के चेहरों की ज़ियारत कर रहे हैं। हदीस पाक में है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मन जलसा फी मजलिसिल उलमा फक़द जलसा फी मजलिसिल अंबिया। जो उलमा की मजलिस में बैठा गोया कि वो अंबिया की मजलिस में बैठा। एक बात बताइए, आप लोग घोरनी मुर्गी देखे हैं? कितने लोग देखे? हाथ उठा के बताइए तो। घोरनी मुर्गी देखे है ना? जब वो अंडा अपने पेट के करीब रखती है, पेट के अंदर रखती है, पेट में छुपा करके, तो उसी अंडा से मुर्गी का बच्चा निकलता कि नहीं? उसी अंडा से मुर्गी का बच्चा निकलता है। और जो अंडा पेट के करीब ना रखे, पेट के अंदर छुपा के ना रखे, वो अंडा क्या होता है? गंदा हो जाता है, उससे मुर्गी का बच्चा नहीं निकलता। उसी तरह शामियाना तले जितने लोग बैठे हैं, सब के सब रहमते परवरदिगार के साए तले बैठे हैं, और जो शामियाना के बाहर बैठे हैं ऐसा लगता है कवरेज एरिया से बाहर बैठे हैं। अगर आप कवरेज एरिया से बाहर नहीं है, नेटवर्क क्षेत्र से बाहर नहीं है, तो आप आ जाएं, इसलिए कि आप फुल ईमानी टावर में रहें, और अपने नेकियों का बैलेंस बढ़ाएं, और अपने गुनाहों को डिलीट करें, और अपने मेमोरी में नेकियों को सेव करें। मैं बस इतना ही। अगर मेरी आवाज, ऑपरेटर साहब वहां तक आवाज पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है? पहुंच रही है। तो वो लोग क्यों नहीं हिल रहे हैं? नहीं जाएंगे? अच्छा कोई बात नहीं है, माशाअल्लाह। एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। आप लोग बोलिए ना सुभान अल्लाह। उन लोगों को छोड़िए, आप लोग कहिए सुभान अल्लाह।
अब मैं बिला किसी ताखिर तमीद के आपकी समातों की दहलीज पर शाहकार तरन्नुम अंदलीबे गुलशन रिसालत बुलबुले बाग मदीना तूतिए हिंदुस्तान जनाबे अकरम रजा फैजी को आपकी मुकद्दस समातों के हवाले करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसे बलफ से दिगर यूं कह लिया जाए तरीक़ते उर्दू अदब का खलीफा अजल, सिलसिलाए तरन्नुम का पीरो मुर्शिद, मज़ाराते शेरो सुखन का गुंबदो मीनार, शाहकार तरन्नुम जनाबे अकरम रजा फैजी जो तशरीफ रखते हैं। माशाअल्लाह बहुत अच्छी नातखानी होती है और अभी बहुत ही तेजी के साथ पूरे मुल्क हिंदुस्तान में जिनका दौरा हो रहा है और हिंदुस्तान के कोने कोने में जिनकी आवाज की धमक महसूस की जाती है, वो शाहकार तरन्नुम जनाबे अकरम रजा फैजी तशरीफ रखते हैं। मैं आपकी मुक़द्दस समातों के हवाले करने की कोशिश कर रहा हूँ। बस मैं नारा लगाता हूँ, अल्लाह की बड़ाई बयान करता हूँ। अल्लाह की बड़ाई में आप शरीक हो जाए। जलता नहीं है आतिशे जहन्नम, उस पे जलता नहीं है। जिक्र सरकार जिस पे चलता नहीं है आतिशे जहन्नम, उस पे जलता नहीं है। और फटा नोट मत देना क्योंकि ये चलता नहीं है। फटा नोट मत देना क्योंकि चलता नहीं है। अब बिला किसी ताखिर तमीद के आपकी समातों की दहलीज पर अकरम रजा फैजी तशरीफ ला रहे हैं। माशाअल्लाह बहुत ही अच्छी नातखानी होती है और यकीन जाने ये आवाज उन्हीं की हो सकती है जिसने अज़ान बिलाली के परिंदे को बोलते हुए सुना हो। जब इनकी नातखानी होती है तो परिंदे जो है उड़ना छोड़ देते हैं। जब इनकी नातखानी होती है भौरे गुनगुनाना छोड़ देते हैं। समंदर के किनारे अगर इनकी नातखानी हो जाए तो मछलियां तैरना छोड़ देती है। ऐसे शाहकार तरन्नुम को आपकी समातों की दहलीज पर खड़ा करने की कोशिश करता हूँ। एक बार मोहब्बत से नारा फिर से लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस। अब माँ के हवाले से एक शेर सुनिए। अब अकरम रजा फैजी तशरीफ ला रहे हैं और मकाम कितना ऊंचा है इमाम ज़ादों का, मकाम कितना ऊंचा है इमाम ज़ादों का, हरम हुसैन ही रखे गुलाम ज़ादों का। मकान कितना है, मकान कितना ऊंचा है इमाम ज़ादों का, हरम हुसैन ही रखे गुलाम ज़ादों का। और लगा के नाराए हैदर हलाल ज़ादों ने जीना हराम कर दिया हराम ज़ादों का, जीना हराम कर दिया हराम ज़ादों का। हज़रात बिला किसी ताखिर तमहीद के पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत मंबए इल्म व हिकमत सरापा इखलास व मोहब्बत हज़रत अल्लामा व मौलाना अबुल खैरी, हज़रत अल्लामा व मौलाना अबुल बरकात रईसुल खैरी साहब क़िबला माइक इनके हवाले और आप जो है गौर से इनकी बातों को समाअत करेंगे।